श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि तीसरा नेत्र जो है, तीसरे नेत्र के लिए ज़रूरी है मूर्ति त्राटक। यदि आप तीसरा नेत्र खोलना चाहते हैं, उससे संमोहन सीखना चाहते हैं, आप पूछिए क्या करना होता है इसमें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है मूर्ति त्राटक। अब जैसे मूर्ति त्राटक के नाम से स्पष्ट है कि इसमें या तो कोई मूर्ति इन्वॉल्व होगा या तो कोई पत्थर इन्वॉल्व होगा। मूर्ति त्राटक के अभ्यास में साधक को मूर्ति या चित्र की आंखों में देखते हुए त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। यह कहें कि बिना पलक झपकाए जहां तक हो सके उस मूर्ति अथवा चित्र की आंखों में देखने का अभ्यास करना चाहिए। मूर्ति त्राटक की विशेषता यह है कि इसमें जहां खुली आंखों से मूर्ति की आंखों पर त्राटक किया जाता है, वहीं आंख में पानी आने के बाद आंखों को विश्राम देकर आंखें बंद करके उस मूर्ति को अपने ध्यान में लगाकर त्राटक किया जाता है। तो इस प्रकार का जो त्राटक होता है वो साधक को प्रतिदिन 20 से 25 बार करना चाहिए। शुरू में मूर्ति में ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है, परंतु कुछ दिनों के अभ्यास के बाद साधना आसानी से मूर्ति के पर किया जा सकता है। साधक को अभ्यास करते रहना चाहिए और देखेगा कि अभ्यास के कारण कुछ समय के पश्चात तो मूर्ति काफी देर तक आंखों के सामने स्थिर रहती है। ये एक बहुत ही लाभदायक और जरूरी त्राटक है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी आंखों की जो तेज है उसको बढ़ाता है, दूसरा सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, तीसरा हमारा ध्यान मजबूत होता जाता है तथा आप ध्यान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं, तथा चौथा, आंखें बंद करके मूर्ति को सामने देखकर उस पर त्राटक करने से तीसरे नेत्र खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इसी कारण मूर्ति त्राटक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जब आप आंखें बंद करके मूर्ति पर त्राटक करते हैं तो आपको कई प्रकार के दृश्य दिखाई दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बाद यह दृश्य स्थिर होते चले जाते हैं तथा हम अपनी इच्छा से जो भी दृश्य देखना चाहें वो देख सकते हैं। इस प्रकार के दृश्यों को देखते ही तीसरा नेत्र जागरण कहलाया जाता है। इस तरह के तीसरे नेत्र धीरे धीरे जागृत होते चले जाते हैं। यह त्राटक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें तीसरा नेत्र को जागृत होता ही है। इसके साथ हम ध्यान में ही किसी को सम्मोहित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि मूर्ति पर काफी समय तक अभ्यास होने के पश्चात वो अन्य देखी हुई वस्तुओं को भी अपने ध्यान में लाने की कोशिश करें तथा आंखें बंद करके वो ध्यान में टिकी रहें और इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। मतलब आंखें बंद करके आप मूर्तियों को देखकर उसकी दोनों आंखों में देखकर आप त्राटक कर सकते हो। तो वहां पे जो पूरा प्रभाव आता है, जो पूरी ताकत आती है, वो हमारे तीसरे नेत्र पे आती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।